गोवर्धन के जंगलेश्वर महादेव मंदिर पर भव्य 56 भोग और भंडारे का आयोजन। दूर दराज से आए तमाम वीआईपी और प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। बुधवार को गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा मार्ग स्थित प्रसिद्ध जंगलेश्वर महादेव मंदिर और सिद्ध पीठ बालाजी महाराज के दरबार में भव्य 56 भोग और भंडारे का आयोजन किया गया। महात्यागी संत सेवा आश्रम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पहले गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कराई गई, तत्पश्चात अभिषेक किया गया। इसके उपरांत श्री गिरिराज 56 भोग सेवा समिति और समस्त ब्रिजवासी एवं मंदिर परिवार की ओर से बालाजी महाराज के दरबार में भव्य 56 भोग सजाए गए और इसके उपरांत साधु संतों को भोजन प्रसादी कराई गई। पूज्य संत श्री दीनबंधु दास महात्यागी जी शास्त्री जी के सानिध्य में कई प्रदेशों से आए तमाम भक्तों और प्रशासन के अधिकारियों ने हनुमान जी महाराज और गिरिराज महाराज के दर्शन कर 56 भोग का प्रसाद और भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर शिकोहाबाद के पूर्व विधायक हरि ओम यादव, सतीश शर्मा, FCI मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र कौशिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोनीपत, नर्सिंग ऑफिसर समालखा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इंजीनियरिंग कॉलेज डायरेक्टर हरि दर्शन शर्मा हरियाणा, सिद्धि विनायक महाविद्यालय के डायरेक्टर नंद किशोर शर्मा, प्रिंसिपल अशोक शर्मा के चीफ प्रॉक्टर भारत उपाध्याय, हरदेव मंदिर गोवर्धन सेवायत अमित गोस्वामी, नगर पंचायत सभासद चंद्रभान चौधरी रिंकू व माधव शर्मा, क्षेत्राधिकार गोवर्धन अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी गोवर्धन रवि त्यागी, गोवर्धन थाना पुलिस स्टाफ अशोक ठाकुर, अन्य और रेखा शर्मा आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। राधे राधे महाराज जी, शुभ नाम आपका? प्रशांत त्यागी। प्रशांत जी, आज गिरिराज जी में हनुमान जी के समक्ष बड़ा सुंदर 56 भोग फूल बंगला भव्य दर्शन देखकर क्या कुछ कहोगे ये सुंदर नज़ारा देखकर? ऐसा नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा, भूतों ने भविष्य थी हमारे लिए स्पेशली। मैं शिकागो से आया हूँ अमेरिका से, और वहाँ से ऐसी कभी भी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो ये हमारा सौभाग्य है कि ब्रजराज ने हमें आने का मौका दिया, और ये गिरिराज जी भगवान जी की तलहटी में हनुमान दादा का इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, एकदम दिल को अंदर तक खुशी देने वाला। जो कैसी महिलाएं जो सर पे टोकरी ले जाकर जा रही थी, तो कैसा अद्भुत आनंद आ रहा था। हाँ, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे गोपियाँ शायद कृष्ण भगवान के टाइम में रहती होंगी, बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा कुछ देखने को। द्वापर कालीन की यादें आई? जी जी बिल्कुल। भगवान कृष्ण के प्रति कैसी भावना फिर प्रकट हुई मन में? भगवान के प्रति भावना देखो ये है, आपको शायद आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे दलवती परिक्रमा करने आया कि भगवान की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से वो सब हुआ। तो भगवान की जो एक छवि दिल में बसी, और सबको देखने के बाद जो भगवान की याद ताज़ा होती है, और उन सब गोपियों को देख के, महिला जो भी आप बोल रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि भगवान जब रहे होंगे तो कितना आनंद है हुआ होगा। और आज भी ऐसा बोलते हैं, जो सुना है कि कृष्ण भगवान आज भी यहीं पे लीला करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा था कि उनकी लीला ही चल रही है। जी, बहुत सुंदर। क्या नाम है सर? हरिदर्शन शर्मा। कहाँ से आए? मैं हरियाणा जिले से आया। अच्छा, आज यहाँ जंगलेश्वर महादेव मंदिर पर भंडारा प्रसादी और 56 भोग का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ऐसे ऐसे कार्यक्रम जो है होते रहने चाहिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और हमारे जो सनातन धर्म है उसको बढ़ावा मिलता है, और बहुत ही आनंद आया। महाराज जी के यहाँ कब से आप पधार रहे हैं? तो महाराज जी के पास काफ़ी 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और हर साल ये भंडारा हम करके जाते हैं यहाँ पे। लेकिन अब की बार मन था कि कुछ अच्छा करें, तो इसलिए हमने बहुत कोशिश की अच्छा करने की। नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। महिलाएं सर पे टोकरी लेकर के जा रही थी, और कैसी द्वापर कालीन में ऐसे होता था, ऐसे 56 लोग भगवान का रोकते, तो ऐसा कैसी अनुभूति हो रही थी? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। ये जो आज हमने देखा महिलाओं का जो टोकरी सिर पे लेके जा रही थी, आज हमने महसूस किया कि हम 50 साल पीछे कुछ देख रहे हैं। आज यहाँ आश्रम पे जो प्रोग्राम हुआ है, क्या कहना है इस बारे में आपका? श्री गिरिराज महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज हनुमान जी का भव्य दिव्य 56 भोग बंगला श्रृंगार अन्नकूट महोत्सव जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। पूज्य महाराज श्री दीनबंधु दास जो हैं हमारे गिरिराज जी के प्राचीन जंगलेश्वर महादेव के जो गुरुजी हैं हमारे, उनके सानिध्य में हजारों साधु संतों का, ब्राह्मणों का भोजन प्रसाद 56 भोग अन्नकूट किस तरीके से होता है, अद्भुत तरीके से। जो गांव की महिलाएं हैं वो अपने सर पे टोकरियां रख करके गिरिराज जी के समक्ष ले जाती हैं। उनको 56 भोग, पहले तो ठाकुर जी का दूध दही से अभिषेक पूजन होता है, उसके बाद में जो महिलाएं हैं वो अपने सर पे टोकरी रख के ठाकुर जी के अन्नकूट 56 भोग लगाती हैं। फिर वहाँ नाचकूद होता है, ठाकुर जी का पूजन होता है, आरती होती है। उसके बाद फिर हनुमान जी के समक्ष में भव्य दिव्य हनुमान जी, गिरिराज जी को लाने वाले भी हनुमान जी, और ब्रज में अनेकों भगवान की जो लीलाएं हैं वो
हनुमान जी की है, हनुमान जी से शुरू है, क्योंकि हनुमान जी जब गिरिराज पर्वत को लाए तो भगवान कृष्ण ने तब अनेकों लीलाएं के लिए, गिरिराज जी की जो अनेकों लीलाएं हैं वो कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। और कृष्ण कौन है? भगवान स्वयं नारायण हैं। तो यहाँ आज जो 56 भोग हो रहा है वो द्वापर कालीन युग से चला आ रहा है। आज जो साधु संत हैं उनका अन्नकूट 56 भोग महाप्रसाद बनता है। 56 भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है, उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाता है 56 भोग का भी और महाप्रसाद भी। तो इसी को लेकर ये ब्रज में उत्सव हर विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी हुआ। राधे राधे।